मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबा 2000 साल पहले दुनिया के नक्शा का ये हाल था कि सरजमीन मिस्र वक्त के तहजीब वाव तमद्दुन का मरकना बन चुकी थी, लेकिन इसके अतराफ वाव जौनब की तो में अभी तमद्दुन हज़ारत से आशना नहीं हुई थी और सहरानशीनी वाव बदौयत की जिंदगी बसर कर रही थी। मसर से एक करीब तर इलाका वो था जो आगे चलकर फ़लस्तीन के नाम से मशहूर हवा और जिसे खाकनाए सीना ने शरीन अफ्रीका से मिला दिया है। इस इलाका की तमाम पिछली आबादियां मिट चुकी थीं, अब महज एक सहराई इलाका था जो मवेशियों के लिए चरागाह का काम देता था और मुख्तलिफ बदुए कबाइल वहाँ बूदवाओ बाश रखते थे। इन्हीं कबाइल में से एक छोटा सा कबीला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का भी था। हज़रत इब्राहीम का ज़ुहूर तमद्दुन कदीम के एक दूसरे मरकज़ा यानी सरजमीन दजला वाव फराद में हुआ था। इन्होंने वहाँ से हिजरत की और कनान में मुकीम हो गए। कनान से मक्के सैम हो से मकसूद वो इलाका है जो बहर मैयत की मगरिबी जानिब वाक़े है और दरियाए यरून से सैराब होता है। तो रात में है कि इन्होंने ये इलाका वही इलाही से मुंतखब किया था और अल्लाह ने फरमाया था, तो जिस जगह खड़ा है उसके चारों तरफ देख, ये तमाम मुल्क में तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल को मैं खाक के ज़र्रों की मानिंदा बना दूंगा। अगर कोई खाक के ज़र्रों को गिन सकता है तो तेजी नस्ल भी गिन ली जाएगी। कुरान ने भी जा बजा इस बशारत की तरफ इशारा किया है। जब हज़रत इब्राहीम यहाँ मुकीम हो गए तो वक्तन फ़वक्तन इन्हें और बशारतें भी मिलती रहीं। इन तमाम बशारतों का महसिल ये था कि ने इन्हें इम्तों का पेशवा, नस्लों का मुरिस और बादशाहों का बाद बनाया है और इनकी नस्ल को अपनी बरकतों के लिए चुन लिया है। जब तक उनकी नस्ल जुल्म व ज़लालत से आलूदा न हुई वादा की बरकतागी बरकतों की मुस्तहिक रहेगी। ये बशारतें इस ख़ानदान में अल्लाह का उहदा समझी जाती थीं, यानी अल्लाह का वादा जो कभी टल नहीं सकता। ख़ानदान का हर बुजुर्ग उसे महफूज रखता और फिर अपने वारिस को इसकी वसीयत करता। ये उम्दा दो बातों पर मुश्तमिल था। एक ये कि नस्ल इब्राहीमी अल्लाह के दीन पर कायम रहेगी और इसकी दावत देगी। दूसरी ये कि अल्लाह से बरकत देगा और उसकी दावत कामयाब होगी। कुरान ने उन तमाम बशारतों का जाबजा जिक्र किया है। चुनांचे सूरा बक़र की आयत 124 और हूद की आयत में दो बशारतें गना चुकी हैं। तौरात से ये बात भी मालूम होती है कि एक मौका पर हज़रत इब्राहीम को एक ख़ास वाक़या की खबर दी गई थी, यानी ये कि तेरी औलाद एक ऐसे मुल्क में जाएगी जो उनका मुल्क ना होगा। वहाँ लोग इसे ग़ुलाम बना लेंगे और वो 400 बरस तक वहाँ रहेगी। हज़रत इब्राहीम से हज़रत इसमाईल और हज़रत इसहाक़ पैदा हुए। हज़रत इस्माईल हिजाज में बीस गए और हज़रत इसहाक़ कनान में ख़ानदान के जानशीन हुए। हज़रत इसहाक़ से याकूब पैदा हुए। ये पहले हालान गए ताकि अपनी खालाजाद बहन से निकाह करें। फिर 20 बरस के बाद कनान वापस आए और हे मुकीम हो गए। तो रात में है कि अल्लाह ने नस्ल इब्राहीमी का उहदा कान से नाजा किया था और कुरान इसकी तस्दीक करता है। फ़लस्तीन के तमाम इलाका की तरह हज़रत याकूब के ख़ानदान की ज़िंदगी भी बिल्कुल बदुयाना ज़िंदगी थी। मवेशी चराते थे और उनके गोश्त, ऊन और दूध पर गना बयान करते थे। तमद्दुन लेकिन इस इलाका से थोड़े फासिला पर मिस्र की सरजमीन वाव हज़ारत में शहरा आफाक हो रही थी और एक बड़ी मुमलिकत की पाईगा थी। इसका दारुल हुकूमत तुम्हें वक्त के उलूम वाव ज़ाया का मरकज़ा था और वहाँ के बाशिंदों में शहरियत वाव इमारत तुसीयतें नशो वाव नुमा पा चुकी थीं। जैसा कि कायदा है, मिस्र के लोग अपने आप को मतमदन और तरक्की याफ्ता समझते और अतराफ वाव जौनब के बदुओं को हिकारत की नज़र से देखते। खुसूस कनानी और अबरानी उनकी निगाहों में बड़े ही जलील थे। वो इन्हें फिर वहाँ के कर पुकारते और इस काबिल न समझते कि अपनी मुजस्सों में जगह दें। ये बात भी उनमें आम थी कि कोई मिस्री कनानी के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खान ना खाता और मिस्र के देहाती भी इन्हें इस दर्जा बुरा समझते कि अपनी आबादियों में उनका बना गवारा ना करते। लेकिन कुदरत इलाही से एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। कसतान के इस बदुए कबीला का एक कम सुन लड़का बगैर अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मिस्र पहुंच गया और कुछ अरसा के बाद दुनिया ने देखा कि इस अजीम उश्शान मुमलिकत की हुकूमत की बाग उसी कनानी के हाथों में है और बादशाह से ले कर मिस्र की औने रियाया तक सिर्फ इसकी अजमत व फजीलत के आगे मचके हुए हैं। गोया वक्त की सबसे बड़ी पर शौकत, सबसे बड़ी मतमदन, सबसे बड़ी
मगरूरा मुमलिकत के तख्त हुक्मरानी पर अचानक कौन पहुंच गया? उसी बदुए कबीला का एक चरवाहा जिसे इस मतमदन आबादी का हिरफरद नफरत व हिकारत की नज़र से देखता था। और फिर ये अजीब व गरीब मामला किन हालात में ज़ुहूर पजीर हवा, ऐसे हालात में जो असल मामला से भी कहीं ज़्यादा अजीब व गरीब थे। हज़रत याकूब के 12 लड़के थे। 6 लया से रोबिन, शमून, लादी, यहूदै, अशकार, जबलून। 2 बुल्हा से वोन, नफ्ताली। 2 ज़ल्फा से जिद, आशा। 2 राखल से यूसुफ बिन यमीन। यूसुफ और बिन यमीन सबसे छोटे थे और बिन यमीन की पैदाइश के बाद माँ का इंतकाल हो गया। बस घराने में 14 आदमी रह गए थे, 12 लड़के, बाप और उनकी एक बीवी। तकरीरत में है कि लया और दाखिल में सख्त रकाबत थी और इसका असर उनकी औलाद में भी पूरी तरह नुमायां खा था। हजरत याकूब यूसुफ को सब से ज्यादा रहते थे और ये बात सौतेले भाइयों पर बहुत शाक थी। उसीलिए हजरत याकूब ने रोका था कि अपना ख्वाब भाइयों से ना कियो रे। और जब ऐसा हुआ था कि यूसुफ ने अपने बाप से कहा था, ए मेरे बाप, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद, और देखा कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो रात में है कि यूसुफ की उम्र 17 बरस की थी जब ख्वाब का मामला पेश आया। ख्वाब में 11 सितारों से मकसूद यूसुफ के 11 भाई थे और सूरज चांद से बाप और सौतेली माँ। तो रात में है कि यूसुफ ने भाइयों से ख्वाब कह दिया था और इन्हें ये बात भी मालूम हो गई थी कि इसकी तबीर क्या है। कालबा हजरत यूसुफ बाप की मुमानत से पहले ये बात जाहिर के चुके थे। रदर जब ऐसा हुआ था कि यूसुफ के सौतेले भाई आपस में कहने लगे, हमारे बाप को यूसुफ और इसका भाई हम सबसे बहुत ज्यादा प्यारा है, हालांकि हम एक पूरी जमात है, रहनी हमारी इतनी बड़ी तादाद है और यकीन हमारा बाप सरी गलती पर है। यूसुफ को मार डालें या किसी जगह में आए ताकि हमारे बाप की तवज्जो हमारी ही तरफ रहे और उसके निकल जाने के बाद हमारे सारे काम। तौरात में है कि जब भाइयों ने मशवरा किया तो रूयन ने कहा, कत्ल ना करो, कनूई में डाल दो। उसे सौतेले भाइयों ने हलाक करने के लिए कुएं में डाल दिया। कुआं खुश्क था और शाहरा से अलग, इसलिए इन्हें यकीन से था कि कोई इंसान वहां नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन इत्तेफाक से एक काफिला राह भूल कि वहां निकलता है और पानी के लिए डोल डालता है। लड़का समझता है मेरे भाइयों को रहम आ गया, अब मुझे निकालने के लिए डोल डाल रहे हैं। वो इसमें बैठ जाता है और इस तरह इसकी रिहाई का सामान हो जाता है। लेकिन कैसी रिहाई? ऐसी रिहाई जिसमें एक हलाकत से जो थोड़ी देर की थी निजात मिल गई, लेकिन दूसरी हलाकत जो उम्र भर जारी रहने वाली हलाकत भी नमूदार हो गई। यानी भाइयों ने उसे अपना भागा हवा ऐलान जाहिर के काफिला वालों के हाथ बेच डाला। वो उसे किसी दूसरे गाहक के हाथ बेचने के लिए मिस्र ले आए। इस तरह मिस्र में इसका दाखिला एक गुलाम का दाखिला था, और गुलाम भी ऐसा जो कम से कम कीमत में खरीदा गया और अब कम से कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। न तो बेचने वाले उसकी रोक कीमत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद थे, न बाजार मिस्र में इस नस्ल की गिरानी का कोई सामान है। ले जाए दिखलाने उसे मिस्र का बाजार कहाँ नहीं, पर कोई वहाँ जिन्स गिरानी का बहरहाल एक खरीदार की नजर पड़ जाती है। ये इसके घर में नौ खरीद में एक नौ खरीद गुलाम की हैसियत से दाखिल होता है, मगर अपने हसीन अमल से ख्वाजगी वो आकाई का दर्जा हासिल कर लेता है। तो रात में है कि जिस मिस्री ने खरीदा था इसका नाम फोतीफार था और वो फिरौन का एक अमीर और सरदार फौज था। कुरान ने भी आगे चल कर उसे अजीजा कहा है, यानी ऐसा आदमी जो मुल्क में बड़ी जगह रखता था। अजीज मिस्र ने पहले तो खूबसूरत गुलाम देख के खरीद लिया था, लेकिन जब थोड़े ही दिनों के अंदर इस पर हजरत यूसुफ के जो हर खल गए तो उनकी रास्त बाजी ने कली और पाकी नफ्स से इस दर्जा मुतासिर हवा के अपने सयारे घर बार और इलाका का मुख्तार कल बना दिया। तौरात में है कि यूसुफ के हुस्न इंतजाम से फोतीफारा की आमदनी दोगुनी हो गई थी। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तो गोया हजरत यूसुफ की मिस्री कामरानियों की बुनियाद पड़ गई और वो मैदान पैदा हो गया जहाँ उनके जो हर खलने वाले और बतदरीज तख्त मिस्र तक पहुँचाने वाले थे। पीस फरमाया, इस तरह हमने यूसुफ के मिस्र में कदम जादे के गुलाम हो के बहका था, लेकिन मगजन व मुहतरम हो के जिंदगी बसर करने लगा। फिर फरमाया, देखो खुदा जो कुछ चाहता है किस तरह करके रहता है।
भाइयों ने यूसुफ को ना मुराद के ना चाहा था, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया वो ही इसकी फतह व फैरूजी का जरिया बन गया। ऊपर तो रात की तसरी गुजर चुकी है कि बाप से मलहदगी के वक्त उनकी उम्र 17 बरस की थी। पीस सूरह यूसुफ की आयत 2 में फरमाया, अजीजा के यहाँ कई साल रहने के बाद जब वो जवान हो गए तो हुक्मरानी की दानिश और वर इल्म की फजीलत मर्तबा कमाल को पहुंच गई। और कानून इलाही ये है कि नेक के दारों को उसी तरह उनके हुस्न अमल के नताइज मिला करते हैं। और फिर ऐसा हवा कि जिस औरत के घर में यूसुफ रहता था, यानी अजीज की बीवी, वो इस पर रह गई और डोरे डालने लगी कि बेकाबू हो के बात मान बजाय ने रे एक दिन दरवाजे बंद कर दिए और बोली, लो आई। यूसुफ ने कहा, माज़ अल्लाह, मुझसे ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। तेरा शौहर मेरा आता है, इसने मुझे इज्जत के साथ दघर में जगह दी है। मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा और हद से गुजरने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। और हकीकत यह है कि औरत यूसुफ के पीछे पड़ चुकी थी और हालत ऐसी हो गई थी कि बे काबू हो के यूसुफ भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता अगर उसके परवरिदगार की दलील इसके सामने न आ गई होती। डाल तो देखो, इस तरह हमने नफ्स इंसानी की इस सख्त आनामाइश में भी उसे दलील हक के जरिया होशियार रखा, नाका बुराई और बे हयाई की बातें इससे दूर रखीं। बल्ला शुबा वो हमारे उन बंदों में से था जो बरगज़ीदगी के लिए चुन लिए गए और रायसा हवा के दोनों दरवाजा की तरफ रो रहे। इस तरह के इनमें से हर एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता था। यूसुफ इसलिए कि औरत से भाग निकले, औरत इसलिए कि उसे निकल भागने से रोके, और औरत ने यूसुफ का कहता पीछे से खींचा और 2 टुकड़े कर दिया। और फिर अचानक दोनों ने देखा कि औरत का खावनद दरवाजे के पास खड़ा है। तब औरत ने अपना जुर्म छुपाने के लिए फौरन बात बनाई और कहा, जो आदमी तेरे अहल खाना के साथ बड़ी बात का इरादा करे, इसकी सनरा किया होनी है। किया यही नहीं होनी चाहिए कि उसे कैद में चाहिए कि डाला जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। इस पर यूसुफ ने कहा, ये खुद उसी ने मुझे पर डोरे डाले और मजबूर किया कि फैपल पैरूं। मैंने हर गना ऐसा नहीं किया। और फिर ऐसा हवा के इस औरत के कुत्तिबा वालों में से एक गवाह ने गवाही दी। उसने कहा, यूसुफ का कर नारे देखा जाए, अगर आगे से वुड करे हुआ है तो औरत सच्ची है, यूसुफ झूठा है। अगर पीछे से 2 टुकड़े हुआ है तो औरत ने झूठ बोला, यूसुफ सच्चा है। बस जब औरत के खावनद ने देखा कि यूसुफ का करता पीछे से 2 कड़े हुआ है तो रासलीद पा गया और औरत से कहा, कुछ शक नहीं, ये तुम औरतों की मकारियों में से एक मकारी है और तुम लोगों की मुकारियां बड़ी ही सख्त मुकारियां हैं। दिफर उसने कहा, ए यूसुफ, इस मामला से दरगंदा कर देनी, जो कुछ हुआ उसे फैला दे। और बीवी से कहा, अपने गुनाह की माफी मांग, बिलाशुबा तो ही खतावार है। और फिर जब इस मामला का चर्चा फैला तो शहर की बाज औरतें कहने लगीं, देखो अजीजा की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी कि उसे उछाले, वो इसकी चाहत में दिल हार गई। हमारे ख्याल में तो वो सरी बद चलनी में पड़ गई है। जब अजीज की बीवी ने मकारी की ये बातें सुनी तो इन्हें बलवा भेजा और उनके लिए मसंदें आरास्ता की और 2 सुतूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी कि खाने में काम आए। फिर जब ये सब कुछ हो चुका था, यूसुफ से कहा, इन सब हो के सामने निकल आओ। जब यूसुफ दनकल आया और इन औरतों ने उसे देखा तो ऐसा पाया कि इसकी बड़ाई के कायल हो गईं। इन्होंने अपने हाथ काट लिए और दबे इख्तियार पुकार उठी, सुभान अल्लाह, ये तो इंसान नहीं है, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े मर्तबे वाला फरिश्ता। तब अजिया की बीवी बोली, तुमने देखा, ये है वो आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे तने दए थे। हाँ, बेशक मैंने इसका दिल अपने काबू में लेना चाहा था, मगर वो है काबू न हुआ। और राव इसे सुना के कह देती हूँ कि अगर उसने मेरा कहा ना माना और अपनी जिद पर उड़ा रहा तो जरूर ऐसा होगा कि कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। तौरात में है कि यूं है कि यूसुफ खूबसूरत और नूर पैकर थे, बस जब जवानी को पहुंचे तो उसकी बीवी उन पर फरीफता हो गई। और देखा दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिलता तो जैसा कि कायदा जब है मलतफत करने के लिए तरह तरह की तदबीरें काम में लाई। फिर जब इस पर भी वो ना फसले तो एक दिन जोश फरिख्तगी में वो बात कर बैठी जो इस मामला की इंतहाई हद है, यानी हर तरह के मौके जो किसी इंसान को ज़ब्त नफ्स पर मजबूर कर सकते हैं, राह से दूर कर दे। और खले लफ्जों में तालिब वाओ मिस्र हुई,
जिस शख्स ने इंकिशाफ हकीकत का तरीका बतलाया उसे शाहिद कहा, क्योंकि इसने करता देख कर असलियत पाली थी और हजरत यूसुफ की पाकी की शहादत दी थी। और फिर सबूत ने कहा था कि तुम खुद भी देख लो उनके करते का क्या हाल है। कौन शख्स था? खुद इस औरत के अजीजों में से था। इससे ज्यादा कुरान ने तसरी नहीं की, क्योंकि जो बात वाज़ेह करनी थी वो सिर्फ ये थी कि हजरत यूसुफ की पाकी ने घर के तमाम आदमियों को उनका मुतक़द बना दिया था। हत्ता कि खुद औरत के एक रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदारी का रास्तबाजी लिहाज नहीं किया, यूसुफ की हिमायत में सच्चाई जाहिर कर दी। शहर की हम दर्जा औरतों में इस बात का चाचा होना, औरतों का बनावट और रियाकारी से तनवाओ तशनी कहना, अरीना की बीवी का सुनना और ज़ियाफत की महफिल का सामान कहना और हजरत यूसुफ की असमत वाओ पाकी का इसाना माइश में भी बेदाग निकलना। आयत 30 में जिस वाक़या का जिक्र है ये हजरत यूसुफ के जमाल सीरत का एक दूसरा मुजाहिरा है और पहले से भी ज़्यादा अजीम है। ज़िम्ना ये बात भी मालूम हो गई कि इस ज़माना की मिस्री अलिफ ज़माना की मिस्री मुआशरत किस दर्जा शाइस्ता हो चुकी थी। ज़ियाफ़त की मजलिसें ख़ास तौर पर आरास्ता की जाती थीं, निशस्त के लिए मसंदें लगाई जाती थीं, खाने के लिए हर शख्स के सामने छुरी रखी जाती थी। बंदों के इहतिमाम का हाल इससे मालूम हो गया कि वातदत लन मनगा और उनके लिए मसंदें आरास्ता थीं और उनके लिए मिस्र के आसार कदीम ये और यूनानी मूर्खों की शहादत से जो हालात रोशनी में आए हैं उनसे भी इस मुतहदन मुआशरत की तस्दीक होती है, खुसूसन इन नक़ूश से जिनमें अमीरी की मुजस्सों का मरक़ा दिखाया गया है और जो कुरान के इन इश्तिहारा की पूरी तफसीर हैं। अजीज़ की बीवी का हक़ी देना कि अगर कहा ना मानोगे तो कैद में डाले जाओगे, और हज़रत यूसुफ का मसीद पर कैद को तरजीह देना और कैद खाना में भी तबलीग हक़ से गाफिल ना होना। अजीज़ पर हज़रत यूसुफ की सच्चाई जाहिर हो गई थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसकी बीवी का इश्क ऐसा ना था जो इस नाकामी से सर पड़ जाता। वो और ज़्यादा बढ़ गया और जब देखा कि तलब व अलहाज से किसी तरह काम नहीं बनता तो सख्ती पर उतर आई और यूसुफ से कहा, या तो मेरा कहा माल नहीं तो कैदी होने की जिल्लत व रसोई गवारा करो। हजरत यूसुफ ने कहा, कैद खाना मुझे पसंद है लेकिन रास्ती से मुनहरिफ होना पसंद नहीं। जब इस ज़र खरीद गुलाम के सामने बैक वक्त दो बातें पेश की गईं कि दोनों में से जैसे चाहे अपने लिए पसंद कर ले, नफसानी जिंदगी की से बड़ी इशरत कामरानी और इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी व नामरादी। पहली में नफ्स की इशरत मगर हक की मासीद थी, दूसरी में नफ्स की महरूमी मगर हक की इताअत थी। वो पहली से भागता है और दूसरी के लिए आरज़ूई करता है, पहली से इस तरह भागता है गोया इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं, दूसरी के लिए इस तरह अल्तजाएं करता है गोया इससे बढ़कर कोई महबूब शय नहीं। रबली ममाई अली। मिस्र में किसी इंसान की जिल्लत व नामरादी के जितने सामान हो सकते थे अब वो सब जुमा हो गए। अव्वल तो अबरानी कबीला का एक फर्द, फिर कैसा फर्द, ज़र खरीद गुलाम, कैसा गुलाम जिसे उसके आका ने एक बड़े जुर्म का मुर्तकिब पाया और सज़ा का मुस्तहिक तस्वीर किया। कैसी सज़ा, कैद खाने में डाले जाने की सनसरा जो जिल्लत व खारी और तारीब व अक़ूबत की बड़ी से बड़ी सज़ा समझी जाती थी, अब वो मिस्रियों की निगाह में काबिल नफरत अबरानी भी है, गुलाम भी है, मुजरिम भी है और कैदी भी।